हे गाइस, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड कब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए तुम लोग चेक कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट, क्योंकि इधर तुम लोग को इसके सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए तुम लोग उधर जा सकते हो और इसके सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत सारे इजीली और देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और मैं दिखा सकते कोमी को, जहाँ पर कोमी अपने स्कूल में आते हैं, जहाँ पर कोमी को देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो कोमी को देखकर ही पागल सा हो जाते हैं। तो इसको देखकर कोमी सोचते ना जाने इनको क्या हुआ। पहले इसके बाद ही कोमी मिलती है नाजिमी से, जहाँ पर नाजिमी भी कोमी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके साथ ही वो भी कहती है हाँ मजा आ गया। और उसके बाद वो मिलती है रैन से, जहाँ पर रैन भी यही करती है और उसको देखकर कोमी सोच नहीं पाती है ये सब क्या चला है, यानी इन लोगों को क्या हुआ है। उसके बाद कोमी चली जाती है तरानो के पास और उसके बाद वो लिख के कह देती है क्या सभी लोग कोमी को देख रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों का रिएक्शन कुछ और सा हो जाता है और उसके बाद तरानो कहता है ये सब तुम्हारे ड्रेस के कारण हो रहा है। और उसके बाद कोमी सोचती है क्या ड्रेस के कारण, क्या यानी तो स्कूल का ड्रेस है। और उसके बाद तरानो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी तुम समर के ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, तो इसलिए हो सकता है ऐसा हो रहा है। और उसके साथ ही हाँ इधर तरानो भी शर्मा गया था क्योंकि इस ड्रेस में कोमी बहुत अच्छी लग रही होती है। उसके बाद सीन आज एक्सरसाइज रूम में, जहाँ पर मकेरू कह रहे होते हैं उन लोग का फिर से एक फिजिकल टेस्ट होने वाला है और इस बार वो कोमी को नहीं छोड़ेगी। यानी इसके पहले टाइम में कोमी और मकेरू एक साथ ही एक ही फिजिकल टेस्ट में थे, जहाँ पर कोमी ने बहुत अच्छा किया था, इसलिए उस टाइम पर मकेरू अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे। लेकिन अब फिर से एक मौका आ गया मकेरू के पास, यानी अपने आप को साबित करने का। तो इसलिए वो सोचते हैं हाँ इस बार वो जीतेगी ही जीतेगी। पर इसके बाद में दिखा ऐसे इधर स्टूडेंट आ जाते हैं और उसके बाद में दिखा फिजिकल टेस्ट में, जहाँ पर कोमी बहुत अच्छा करती है, यानी हाँ इस बार भी मकेरू हार रही होती है और कोमी जीत रहे होते हैं। इसके बारे में दिखा यानी आखिर में हमें दिखा एक रेस में, और इस रेस में आके मकेरू सोचते हैं ये उसके लिए लास्ट चांस है, यानी अगर मकेरू इधर जीत गई तो हो सकता है इसके बाद लोग इसको मकेरू जीतेगी और उसके बाद हो सकता है सब लोग मकेरू को अच्छा बोलेंगे, यानी मकेरू ही सबसे ज्यादा बेस्ट है ऐसा वो दिखा सकते हैं और ऐसे वो मोटिवेट होते हैं। और इसके बाद ये रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मकेरू पहले से बहुत ज्यादा स्पीड लगा देती है और उसके कारण मकेरू के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। लेकिन इसके बाद में मकेरू अपनी स्पीड नहीं कमाते, यानी वो इस मैच को या फिर इस रेस को जीतना चाहती थी और इसलिए वो अपना बेस्ट दे रही होते हैं। और उसके साथ ही मकेरू आगे होते हैं, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू खुद ही से हैप्पी होते हैं, यानी वो सोचते हैं वो इसको जीत सकती है, यानी थोड़ी ही देर में मकेरू इसको जीत लेगी। लेकिन इसके बाद ही मकेरू शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इसके पीछे से कोमी उसके आगे निकल जाती है और इधर कोमी बहुत ज्यादा स्पीड में थी और उसके साथ ही कोमी बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रही थी, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू समझ लेती है हाँ वो ये मैच भी जीत नहीं सकती। यानी कोमी देखते ही देखते ये रेस जीत लेती है, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू गुस्सा होती है और उसके साथ वो अपसेट भी होते हैं क्योंकि इस बार भी मकेरू बहुत बुरी तरीके से कोमी से हार गई थी। लेकिन इसके बाद मकेरू सोचते हैं हाँ ये बात भी सही है, यानी कोमी बहुत अच्छी है फिजिक्स में, तो इसलिए हाँ वो ही जीतना चाहिए। इसके बाद मकेरू कोमी के पास आ जाती है और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है फ्रेंडशिप के लिए, यानी वो कहती है हाँ हम लोग अगली बार देख लेंगे, यानी मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी और तुमने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद हमें दिखा इसको देखकर कोमी फिर से डर जाते हैं, यानी गाइस तुम लोग तो जानते ही हो कोमी बहुत ज्यादा डरती है दूसरों के साथ बात करने में, तो वो कैसे हैंडशेक कर सकते हैं, तो इसलिए तो वो कैसे किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसके बाद हमें दिखा कोमी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच मकेरू सोचते हैं शायद हो सकता है कोमी मुझसे अपना हाथ नहीं मिलाना चाहती, यानी कोमी मुझे एक राइवल की तरह देखती है। इसको जानकर मकेरू अब भी हैप्पी होती है, यानी वो सोचती है जानकर मकेरू अब भी हैप्पी होती है, यानी वो कह रही होती है कोमी मुझे अपने राइवल की तरह देखती है और ये अच्छा बात है। उसके बाद वाले टेस्ट में मैं तुम्हें देख लूंगी, यानी कोमी तुम रेडी रहना। और उसके बाद कोमी इधर घुसने कहती है और इसको देखकर मकेरू हैप्पी होती है और वो इधर से चली जाती है और ऐसे जो उनका दिन था वो खत्म हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखा कोमी और तदानो अपना सूट पहन रहे होते हैं और इसी बीच तरफ नाचिमी आ जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाती है वैसे कोमी आज मेरा एक मन है, यानी मेरा एक बात है। और उसके बाद कोमी अपने इशारों से कहती है हाँ तुम बता सकते हो। और उसके बाद नाचिमी कहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें तुम्हारे घर पे जाना चाहिए, यानी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इसके बाद इसको सुनकर तदानो बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बारे वो कहता है वैसे तुम क्या कह रहे हो, यानी नाचिमी क्या ही जाना नहीं हो रहा। और उसके बाद नाचिमी को चुप करवाती है और उसके बारे में कहती है हाँ मैंने सही बोला, यानी मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे घर में जाऊँ और उसके साथ ही हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें। और उसके बारे में दिखा कोमी को, जहाँ पर कोमी इससे राजी होते हैं, यानी कोमी भी उन लोगों को लेना चाहते थे। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं कोमी के घर में। इसी बीच में दिखा यानी कोमी के घर में कोमी की मदर को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, यानी कोमी की मदर और उसके साथ कोमी एक साथ ही बहुत ज्यादा मैच करते हैं। इसके बाद वो लोग कोमी के घर में आ जाते हैं और उसके बाद जो कोमी के मदर होते हैं वो भी इधर आ जाते हैं और उसके बारे में देखते हैं कोमी के दोस्त को, जहाँ पर इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, यानी कोमी की दोस्त ये तो बहुत से अलग सा बात है। खैर इसके बारे में कहती है तुम लोग इधर आए तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उसके साथ वो बातें करने लग जाते हैं और इससे ही हमें पता चलता है जो कोमी की मदर है वो कोमी से बहुत से अलग है, यानी
जहाँ कोमी किसी के साथ बातें करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कोमी की मदर है वो बहुत से अच्छी है बातें करने में। वेल उसके बाद वो कोमी के घर में यानी कोमी के रूम में आ जाते हैं। फिर इसके बाद रूम में आकर वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ ही कुछ सोचने लग जाते हैं, यानी वो लोग बातें नहीं कर रहे होते क्योंकि ऑब्वियसली कोमी का रूम है तो इसलिए कोमी को कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कोमी चुप होते हैं तो इसलिए वो लोग भी चुप होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत टाइम बिता रहते हैं, यानी कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। जहाँ पर इसी बीच नाचे भी रहते हैं, वो बाहर जाना चाहती है। जहाँ पर इसी बीच नाचे भी रहते हैं, वो बाहर जाना चाहती है, यानी वो टॉयलेट जाना चाहते हैं तो और उसके बाद ही नाचे में बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये बस नाचे में का एक प्लान था, यानी नाचे में बाहर आने के बाद वो दरवाजे में आ जाते फिर से और उसके बारे वो छुप छुप कर देखने लग जाते हैं, यानी कोमी और उसके साथ तरानो क्या क्या बातें करते हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं। और ऐसे वो छुप कर देखने लग जाते हैं। जहाँ पर एक टाइम पर इधर कोमी की मॉम भी आ जाते हैं और उसके बाद वो नाचे हुए देखकर कुछ और ही सोचते हैं, यानी ये क्या कर रही है, क्या ये लड़की पागल है। वाले इसके बारे में दिखा अंदर वाला सीन जहाँ पर कोमी और तरानो एक साथ ही ऐसे बैठे होते हैं, यानी अभी वो लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं तो लेकिन इसके बाद भी वो लोग कुछ भी बातें नहीं करते हैं तो इसे देखकर नाचे में गुस्सा होते हैं। पहले इसके बाद नाचे में रूम में आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं तरानो मैं जानती हूँ इस रूम में ऐसा कुछ भी तो होगा कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी जैसा कि हो सकता है बिस्तर के नीचे कोई लड़का होगा, यानी हो सकता है या फिर कोई बुक होगा जो कि एडल्ट होगा तो कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहते हैं। और इसके लिए तरानो कहता है लेकिन तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, और उसके बाद ही नाचे भी कहते हैं नहीं मैं जानता हूँ ऐसा सबके रूम में होता है। वैसे हाँ गाइस मुझे ये बताना तुम्हारे रूम में भी कुछ ऐसा है जो कि गाइस तुम दूसरों को दिखा नहीं सकते हो। ऐसे मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है वो क्या है, लेकिन तुम हाँ या फिर ना में उत्तर दे सकते हो। मेरे रूम में तो नहीं है या फिर हो भी सकता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं छुपाता हूँ वो जगह मैं भूल गया तो इसलिए वो चीजें तो मुझे नहीं मिलने वाली। वैसे हाँ तुम बता सकते हो। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो इधर नाचे में शेयर होते हैं, हाँ इधर कुछ तो ऐसा है जो कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहते। वेल इसके बाद नाचे में पूरे रूम को चेक करने लग जाते हैं और इसके बाद नाचे में इस मैगजीन को भी निकाल दिया जहाँ पर इसको देखकर तरानो सोचता है क्या कोमी ये सब देखते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो लोग देखते हैं दूसरों के साथ कैसे बातें क्या चाहिए उसके ऊपर ही किताब था, यानी ये कोई गंदा चीज नहीं था। खैर इसके बाद वो लोग देख लेते हैं एक एल्बम को जहाँ पर इसके अंदर ही कोमी के बहुत सारे पुराने फोटोज होते हैं और उसमें कोमी बहुत ज्यादा क्यूट तो होते हैं, लेकिन गैस उसमें भी कोमी बहुत से अलग से ही होते हैं, यानी लेकिन उस टाइम में भी कोमी बहुत से अजीब ही हुआ करती थी। वेल ऐसे ही उन लोगों का रात हो जाता है और उसके बाद में दिखा चले रात का सीन जहाँ पर तरानो नाच में एक साथ बाहर आ जाते हैं और उसके बारे वो लोग कहते हैं हमें माफ कर देना, यानी फोटो देखते देखते कब रात हो गया हमें पता ही नहीं चला। और उसके बारे कोमी अपने इशारे से कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है और उसके बाद वो दोनों घर में चले जाते हैं। और उसके बारे में दिखा रात को कोमी अपना मोबाइल देख रहे होते हैं और उसी बीच कोमी को एक मैसेज आ जाता है और उसके बाद कोमी उस मैसेज को देखते हैं जहाँ पर मैसेज आया था नाजिमी से और लिखा हुआ था आज के लिए थैंक्स और आज मैंने एक फोटो लिया जो कि तुम नहीं जानते हो साइंस से। और उसके बाद नाचे में दिखा देते हैं, यानी उस मैसेज पे एक फोटो होता है कि नाचे में छुप के लिया था और ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, यानी इसको देखकर कोमी बहुत ज्यादा हैप्पी होते क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा फोटो था जहाँ पर कोमी अपने दोस्तों के साथ एक साथ ही थी, यानी कोमी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था तो इसलिए वो हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही वो रात को कह रहे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कह रहे होते हैं वो फोटो को निकालना चाहते हैं। खैर इसके बारे में दिखा उसके बाद वाले दिन में और अब भी कोमी हैप्पी होते हैं तो इसीलिए तरानो और नाचे में वो दोनों भी हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ ही प्लान बनाते हैं वो लोग एक पार्टी करेंगे। ऐसे इन लोग का स्कूल का लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा है। वेल मेरा नहीं था लेकिन जो भी उसके बाद वो लोग यही प्लान फिक्स कर लेते हैं, यानी लंच में वो लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए और उसके बारे वो लोग ऐसे प्लान बना रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते हैं अगारी और उसके बारे वो कहते हैं अगर तुम लंच करना चाहते हो तो मेरे पास एक जगह है, यानी मैं जानती हूँ तुम्हें कहाँ जाना चाहिए क्योंकि उधर का लंच सबसे ज्यादा अच्छा होता है, यानी तुम लोगों को खाकर अच्छा लगेगा तो उससे तुम लोग क्या बोलते हो। और उसके बाद वो लोग भी कहते हैं ठीक है अगारी अगर तुम इतना ही ज्यादा चाहते हो हम लोग जाए तो ठीक है हम लोग चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी जगह के बहुत सारा फेमस रेस्टोरेंट पे जहाँ पर बहुत सारा अच्छा उदौन खिलाया जाता है, यानी दिया जाता है। वैसे इधर आकर नाचे में बहुत से एक्साइटेड होते हैं और उसके साथ वो कह रहे होते हैं अगारी तुमने हमें नाचे में कहती है अगारी तुमने हमें बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट पे लाए हो और उसके लिए थैंक यू। और ऐसे वो बकबक कर रही होते जहाँ पर इसके बाद अगारी नाचे में को रोक लेती है और इसके बारे में बताया जाता है इस रेस्टोरेंट का पहला नियम, यानी इधर को भी इतना ज्यादा लाउडली या फिर ऐसे बात नहीं कर सकता है, सब लोगों को इधर शांति रहना होता है। नाचे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसके बारे में दिखा जा रहा है का जब पर तरानो अपना जो ऑर्डर होता है वो दे रहा होता है, लेकिन इसके बारे में देखते हैं उसके पीछे एक लाइन से खड़ा हो जा रहा है और उसके बारे में बताया जाए दूसरा नियम जो कि था टाइम का वेस्ट नहीं करना, यानी जिसको जो करना होगा वो स्पीड में करेगा उसका काम जितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो। इसके बाद तरानो अपनी सीट में आ जा रहा है और उसके बाद दिखा सिर्फ कुक जहाँ पर ये भी बहुत से अजीब सा होता है, यानी इसने ये सब नियम रखे थे जो कि रेस्टोरेंट पे हाँ ये सब तो लागू होना नहीं चाहिए। पर इसके बाद सबको अपना अपना डिश दे दिया जाता है और उसके बाद हमें दिखा सिर्फ कोमी को जहाँ पर कोमी एक स्टाइल से खाते हैं, यानी कोमी शांत भी होती है और उसके साथ बहुत सारे स्टाइल से वो खा रही होती है।
और इसको लेकर सब लोग इम्प्रेस होता है, यानी खासकर जो उनके शेफ या फिर कुक इसको लेकर बहुत सारा इम्प्रेस होता है, क्योंकि कोमी बिना आवाज करके बहुत से अच्छे तरीके से खा रही होती है। और इसके साथ में दिखा चले तदानो और नाजिमी को भी, जहाँ पर उन लोगों को भी बहुत सारा बहुत ज्यादा ही खाना आया था, जहाँ पर इसको देखकर वो लोग डर चुके थे, यानी कि उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वैसे इसके बारे में दिखा चले अगारी और कोमी को, जहाँ पर उन दोनों ने अपने डिश खत्म कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन हमें दिखा चले नाजिमी और तदानो को, जहाँ पर वो लोग अपने डिश खा ही रहे होते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हो रहा था। अगारी और कोमी को, जहाँ पर उन दोनों ने अपने डिश खत्म कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन हमें दिखा चले नाजिमी और तरानो को, जहाँ पर वो लोग अपने डिश खा ही रहे होते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हो रहा था, यानी उन लोगों के पेट में सच बहुत ज्यादा आ गया था, तो इसलिए वो लोग खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बारे में दिखा चले उसके बाहर वाला सीन, यानी वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर तरानो और नाजिमी का हालत बहुत बुरा हो गया था, यानी उन दोनों ने हद से ज्यादा खा लिया था। वह इसके बारे में दिखा चले क्लासरूम में, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें करे होते हैं, और इसी बीच में दिखा चले एक लड़की को, जो कि बहुत ज्यादा अजीब होती है, यानी वो अलग ही कपड़ों में होती है, और उस लड़की का एक आंख बंद होता है। यानी गाइस ये बहुत ही बड़ी रेफरेंस है चुनी ब्रो, ऐसे एक एनीमे है जो कि गाइस तुम लोगों ने सच्चे देखा ही होगा, उसी का ही ये एक बहुत भयंकर रेफरेंस है, क्योंकि गाइस इसको तुम लोगों ने उस एनीमे में देखा है, यानी उस एनीमे का जो एमसी है, मेन वाली एमसी, वो ये है। फिर इसके बाद वो क्लासरूम में आते हैं, और उसके बाद वो कोमी के पास अगर कहने लग जाते हैं, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, यानी कोमी। इसको सुनकर सब लोग शॉक्ड होते हैं, और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं, तुम ये सब क्या कह रहे हो, यानी ये कोमी है हमारे क्लासमेट। लेकिन वो अभी कह रहे होते हैं, कोमी आप कोमी नहीं हो, यानी आपका जो इसके पहला वाला जन्म था उस टाइम में आपका नेम था कोमिला, लेकिन आप फिर से आ चुके हो और आपके टाइम पर आपका नेम है कोमी। और ऐसे वो कह रहे होते हैं, जहाँ पर जो बाकी सब दोस्त होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं ये लड़की क्या बक रही है। वैसे यहाँ नाचने जाती थी कि पहले से ही ऐसे ही है, यानी गाइस बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती है, ठीक है आप नहीं चाहते, यानी आपको सच में आँख दिखाना ही होगा, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मुझे दिखाना ही होगा। और उसके बाद वो अपना आँख दिखा देती है, जहाँ पर ये पिंक होता है, यानी इसका आई पैक पिंक होता है। उसके बाद वो फिर से कहते हैं, उसके बाद वो अपना आई दिखा के जैसे भाग जाते हैं। और गाइस हाँ तुम लोग इसको डायरेक्टली कह सकते हो ये लोग चुनी भी होगा, एक बहुत भयंकर वाला रेफरेंस है, जो कि गाइस 100% मिलता है, यानी गाइस यही हुआ था उधर भी। वैसे हाँ अगर तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुम लोग देख सकते हो इंटरनेट पे, उधर तुम लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या तुम लोग देख सकते हो। इस लड़की के जाने के बाद ही तदानो कहता है शायद हो सकता है वो लड़की कोमी का दोस्त बनना चाहती है। और उसके बाद ही कहती है शायद से तदानो तुम नहीं जानते हो, यानी नाका नाका पहले से ऐसे ही है, यानी वो अपने फ्रेंड से वर्ल्ड में खिली रहती है, यानी खोई रहती है, पहले से अजीब है। और उसके साथ ही तदानो तुम भी, यानी पहले के टाइम में तुम भी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा घुसे हुए थे। और इसको सुनकर तदानो कहने लग जाता है, नहीं तुम ये सब मत बताओ, यानी इधर तदानो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बारे में दिखा चले कोमी इसके बारे में सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, यानी वो इसके बारे में सुनना चाहती थी। इसको देखकर नाचे कहने लग जाते हैं, ठीक है अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं बता सकती हूँ तरानो के पहले के टाइम के बारे में। और उसके बाद में दिखा चले पहले के टाइम में तरानो बहुत ज्यादा अलग हुआ करता था, यानी जो उसका लुक था वो बहुत अलग था, और उसके साथ ही उसका जो बिहेवियर होता है वो भी उस टाइम में एक बच्चे की तरह होता है। इसके बाद तरानो ऐसे एक दिन घूम रहा था, लेकिन इसी बीच वो एक लड़की को देखता है, और उसके बाद वो उस लड़की के प्यार में आ जाता है। उसके बाद तरानो एक प्लान बनाता है, और उसके बाद वो नाचे को कहता है, नाचे में एक बात है, क्या तुम मेरे लिए करोगी? और उसको नाचे भी कहती है, हाँ तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। और उसके बाद हमें दिखा चले फील्ड में, हमें दिखा चले प्लेग्राउंड में, जहाँ पर तरानो ने उस लड़की के लिए LOVE यानी लव लिखा था। नाचे में ये बात उस लड़की को भी कह देती है, यानी एक तरह से तरानो ने उस लड़की को इम्प्रेस किया था, या फिर हाँ तुम लोग कह सकते हो प्रपोज किया था। क्या इसके बारे में दिखा चले तरानो और वो लड़की एक जगह में आ जाते हैं, यानी एक अकेली जगह में आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर जो लड़की होती है वो डायरेक्टली तरानो को रिजेक्ट कर देती है, जहाँ पर तरानो कहता है लेकिन क्यों, यानी उसमें ऐसा क्या नहीं है जो कि वो नहीं चाहती है, क्योंकि वो तो बहुत कूल है। और उसके बाद वो लड़की कहती है, नहीं तुम कूल नहीं हो, तुम एक पागल हो, यानी तुम ऐसा करते हो वो अजीब है, और तुम्हारे साथ ऐसे कोई भी दोस्त नहीं करेगा। और ऐसे बोलकर वो इधर से चले जाते हैं। और उसके बाद तरानो जान लेता है हाँ ये एक पागलपन है, यानी फैंटेसी वर्ल्ड में घुसे रहना ये बहुत अजीब बात है। और उसके बाद से ही तरानो जान लिया था नहीं ऐसा उसे नहीं करना होगा, यानी इसके बाद से ही तरानो नॉर्मल बन जाता है। और यही था तरानो की सैड स्टोरी। इसके बाद से आज एक्सरसाइज रूम में जहाँ पर बातें हो रहा था, यानी टीचर कहती है तुम सारे स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया जाएगा, और उसके लिए तुम लोग को अपना पार्टनर सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद हमें दिखा चले इसको सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर हमें दिखा चले नाका नाका को, जहाँ पर नाका नाका सोचते हैं वो कोमी के साथ अपना पार्टनर बनाएगी, यानी कोमी के साथ रहेगी, क्योंकि वैसे भी कोमी लाए नका नाका की फैंटेसी वर्ल्ड। इसके बारे में दिखा चले नका नाका आ जाते कोमी के पास, और उसके बारे में देखती है। कोमी के पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कोमी को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, और उसे देखकर नका नाका जान लेती है कोमी उसके पास तो नहीं आने वाली, यानी उसके पास इतने से स्टूडेंट हैं जो कि उसके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो कैसे आ पाएगी। उसके बाद नका नाका एक जगह में बैठ जाती है, और उसके बारे में देखती है हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता,
नागानागा के पास कोई आए या फिर ना आए, क्योंकि वैसे भी नागानागा के लेवल का कोई भी नहीं है, अकेले ही ऐसे वो कह रहे होते हैं और उसके बाद वो बैठ जाते हैं। और इसके बाद में दिखा ऐसे ही नागानागा बहुत अपसेट हो जाती है। यानी नागानागा इस बात को कहकर अपने आप को दिलासा दे रही थी, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। यानी नागानागा जान रही थी उसके पास कोई भी आना नहीं चाहता है, उसकी पार्टनर कोई भी बनना नहीं चाहती, तो इसलिए वो सोच रही थी क्यों कोई मेरे पास क्यों नहीं आता है, मुझे क्यों कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है। और ऐसे वो अपसेट हो जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन इसी बीच नागानागा महसूस करती है उसके पास कोई आ गई थी और इसके बारे में देखते उसके पास आ गई थी कोमी, और उसको देखकर नागानागा बहुत दूर चले जाते हैं। यानी वो सोचती है कोमी मेरे पास कैसे आ सकती है। इसके बाद कोमी नागानागा के पास अगर कहती है, यानी कोमी नागानागा के पास आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पर नागानागा इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी वो दोनों एक फ्रेंडशिप पे आ गए थे और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही मिलकर इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर इसको देखकर जो कोमी के फ्रेंड होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं। यानी कोमी दूसरों को अपना फ्रेंड बना सकती है और यही देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं। वेल इसके बारे में दिखा ऐसे ही शाम हो जाता है और इसके कारण सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तुम लोग तो जानते हो तदानो प्रेसिडेंट है, तो इसलिए उसको लास्ट तक रुकना पड़ता है नाजिमी को भी, क्योंकि नाजिमी वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके बारे में बताया चले जो नाजिमी है वो डायरेक्ट अपने घर चली गई थी एक मैसेज देकर, तो इसलिए अब तराना को अकेले ही अपना घर जाना था। वेल इसके बाद तराना नीचे आ जाता है और उसके बारे में देखता है इधर पैसे होते कोमी, और उसको देखकर वो साउट हो रहा है क्योंकि कोमी अब तक अपना घर नहीं गई थी। उसके बाद कोमी लिखकर कहते हैं तो क्या कोमी लिखकर कहते हैं क्या वो तरानो का अम्ब्रेला यूज कर सकती है। और उसके बाद तरानो कहता है हाँ अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और उसके बाद तरानो अपना अम्ब्रेला कोमी को देने के लिए आगे आ जा रहा है। यानी वो अपना अम्ब्रेला ढूंढता है जहाँ पर उसका अम्ब्रेला इधर नहीं होता, और उसे देखकर वो शॉक्ड होता है। और उसके साथ ही उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था तरानो का अम्ब्रेला चोरी हो गया, इसका फर्स्ट नेम है एन। यानी गाइस ये चोरी हो गया, इसका फर्स्ट नेम है एन। यानी गाइस ये नाजिमी ले गई थी और उसके साथ ही नाजिमी ने ये सब लिखी थी। जहाँ पर तरानो इस बात को जान लेता है और इसलिए तरानो आ चुका था एक बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि बाहर बहुत जोर की बारिश हो रहा था। और उसके साथ में दिखा कोमी के पास पहले से एक छतरी होता ही है, कोमी के पास पहले से एक अम्ब्रेला होता है, जहाँ पर इसको देखकर तरानो सोचता है ना जाने कोमी क्या बातें कर रही थी। वाले इसके बाद कोमी तरानो को अपने पास बुलाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ ही जाने लगते हैं, क्योंकि तरानो के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके कारण तरानो का बहुत बुरी हालत हो गया था, क्योंकि एक छतरी के नीचे हाँ उन दोनों को बहुत पास आना था, यानी पास रहना ही होगा। तो इसलिए तरानो थोड़ा दूर चला जाता है, यानी जो अपना गैप है वो थोड़ा मेंटेन करता है। लेकिन इसके लिए तरानो भीग जा रहा है, जहाँ पर इसको देखकर कोमी उसको अपने पास बुलाती है और उसके बाद कोमी भी थोड़ा दूर हो जाते हैं और उसकी गाड़ी कोमी भी भीग जाते हैं। यानी वो दोनों एक तरफ से भीग चुके थे। वेल इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शॉपिंग मॉल में। इसके बाद वो दोनों टिश्यू का यूज करके अपने आप को सुखा लेते हैं। वेल इसके बाद तरानो कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना था। पहले इसके बाद तरानो कहता है वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, यानी हाँ मुझे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना है। और इसके बाद कोमी कहते हैं यानी अपने इशारों से कहते हैं क्या। और इसके बाद तरानो कहता है क्या तुमने मेरा जो लेटर है यानी जो वो नोट था उसको देखकर ही तुम रुक गई थी। और उसके बाद में दिखा जाए जो कोमी होती है वो कुछ और ऐसा हो जाती है, यानी वो ब्राइट हो जाती है। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसका बार वाला एपिसोड भी देखो, तो इसलिए मुझे बोल लेना। मैं चाहूँ तो बहुत टाइम बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कर तो रहा हूँ, तो इसलिए हाँ तुम लोग देख सकते हो एंड आज के लिए बस इतना ही, बाय।